वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वो वक्त जब हम दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहाँ बनानी चाहिए और जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा पाते हैं। जानिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, नोट डाउन कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, और अपने सवाल आप हमें यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पर भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। 9169873567 हमारा नंबर है जहां पर आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। यूट्यूब पर भी अगर आप शो देख रहे हैं, फ़िलहाल लाइव भी देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। श्वेता रजानी हमारी आज की मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी, और साथ ही रंजीत भी दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार रंजीत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके सर, डिटेल्स तो आपने मुझे सारी दे दी है। आपने अपना पोर्टफोलियो और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो दोनों हमें दिया है, इज दैट राइट? हाँ जी। ठीक है। सर मुझे बताएंगे, दोनों का ही पोर्टफोलियो 10 साल का है और दोनों का ही कंबाइंड गोल है 2 करोड़ का, कि अलग अलग है ये? नहीं, कंबाइंड गोल है मैम, और दोनों एक पेन कार्ड के बजाय मैंने 2 में कर दिया कि कभी वो टैक्स वाला चक्कर हो तो फिर मैं उसमें 2 फायदा ले सकते हैं, इसलिए। नहीं तो मैं मनी मेरा ही है, लेकिन दोनों पेन कार्ड पे मैं कर रहा हूँ। चलिए, अगली बार जब मेरी आपसे बातचीत हो रंजीत जी कभी भी, तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो तो मैं देखता हूँ और मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो मेरी वाइफ देखती हैं। पक्का वादा करेंगे आप? हाँ, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके। घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, उनको भी निवेश की बागडोर संभालने दीजिए। हो सकता है आपसे बढ़िया काम कर लें, हैं, वरना हम हैं ही यहाँ पे उनको सिखाने के लिए। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। चलिए बताते हैं कि कहाँ पर कितना कम ज्यादा किया जा सकता है। श्वेता, आप शायद म्यूट पर हैं। जी। रंजीत जी, आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा। पहले मैं आती हूँ आपके लक्ष्य पे। आपका 2 करोड़ का लक्ष्य है। अब अगर आप अपनी एसआईपी को 10% से हर साल बढ़ाते तो आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। जो फंड्स हैं आपके, कुछ चीजें बहुत अच्छी है पोर्टफोलियो में, अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है कैटेगरीज की, फंड हाउसेस की। 2-4 चीजें जो आपको मैं बदलने की सलाह दूंगी। सबसे पहले वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट हाइब्रिड स्कीम्स हैं। अब मैं समझ रही हूँ कि ये आपका इक्विटी पोर्शन है पूरे पोर्टफोलियो का, और डेट आप अलग से, चाहे एफडी हो, पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, उस हिसाब से अलग से मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर आप प्योर इक्विटी फंड में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो आपके जो 2 फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है और एक व्हाइट ओक का मल्टी एसेट है, उसमें आप एसआईपी रोक लें। इसके अलावा आपके पास एक क्वांट का स्मॉल कैप है। यहाँ आप क्वांट स्मॉल कैप से क्वांट लार्ज कैप में स्विच कर सकते हैं अपनी एसआईपी, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक इंडेक्स फंड है आपके पास एक्सिस का। देखिए, अब एक्सिस, ये इंडेक्स फंड में हमने देखा गया है कि अगर आप फंड मैनेजर को छूट दे देते हैं ना, कि आप वो अपने हिसाब से सेक्टर एलोकेशंस चेंज करें, स्टॉक एलोकेशंस चेंज करें, तो वो एक्टिव मैनेजमेंट के वजह से 1-2% की ज्यादा रिटर्न आ सकती है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड में एसआईपी रोकें। इसके जगह पे चाहे तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का, वहां आप एसआईपी शुरू कर लें। एक और स्कीम जेएम फ्लेक्सी कैप, आप एसआईपी रोकें। उसके जगह पर आप जो 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी और कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड। तो इस हिसाब से आपके पास 9 फंड्स आ जाएंगे, अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन आपकी हो जाएगी। जी, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, क्या आपको और कोई सवाल पूछना है? सर जी, मैं चाह रहा था कि मैम जो मेरे मैसेज है उसके फंड, मतलब उसमें मैं बंधन स्मॉल कैप डालने की, और मैं अपने वाला में जो है वो क्वांट का स्टॉप करने का, तो कैसा रहेगा ये? श्वेता, रंजीत जी, आपके पास ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप फंड चल रहे हैं। निपॉन का एक स्मॉल कैप है और क्वांट स्मॉल कैप है। निपॉन स्मॉल कैप आप जारी रखें। क्वांट स्मॉल कैप से आप एसआईपी रोक के एक क्वांट लार्ज कैप ले ले। एक और स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स भी है आपके पोर्टफोलियो में, जहां से आपको एक स्मॉल कैप एक्सपोजर मिल रहा है। ऑल द बेस्ट रंजीत जी। आगे बढ़ते हैं, और नरेंद्र सिंह मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैडम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। ओके, हेलो, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, और करीब 1.5 साल पहले
मैंने आप ही लोगों के राय से लेकर के ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की थी, उसमें कुछ मैंने अपने मन से भी फंड डाले हुए हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो फंड डाले हुए हैं इसमें एक जैसे एसबीआई एनर्जी, मतलब कुछ ये 9 फंड तो मेरे एसआईपी चल रही है, कुछ मैंने फंड डाल दिए थे जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनको रोक दिया था, पर रिडीम नहीं किया था। तो उसमें जो एसबीआई एनर्जी है उसमें काफी नुकसान दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए, रिडीम कर ले या उसको ऐसे पड़ा रहने दें? एसबीआई का तो मेरे पास केवल गोल्ड डायरेक्ट फंड दिखाई दे रहा है, बाकी आपने एसबीआई की कोई मैंने बताया ना कि मैंने कुछ फंड जो चालू किए थे उसकी डिटेल्स नहीं दी आपने। अच्छा, तो जो स्टॉप कर रखी है उनमें आपकी डिटेल्स नहीं दे रखी है? डिटेल दी है कि मैंने कुछ फंड हमने रोक रखे हैं, स्टॉप कर रखा है। देखिए 9 फंड्स है, 9 फंड्स में है, 9 फंड में 50,000 की एसआईपी चल रही है फिलहाल, ये वो इस बात सही है? जी जी जी। जो फंड में रुक चुका है आपका निवेश, उनका नाम बताइए अब। एक मेनली एसबीआई एनर्जी में ज्यादा रुका हुआ है, बाकी तो ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा पैसा रुका हुआ है मेरा। अच्छा, जो मैंने स्टॉप कर रखा है। ठीक है। अभी तो सर आप 60 साल के हैं, 4 करोड़ आपने कहा है कि आपको घर खरीदना है 10 साल के बाद, तो ये इसी पोर्टफोलियो से इसी हाँ जी, उसका रीजन है कि मुझे लमसम अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस पैसे को आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल के लिए? करीब 1.5 करोड़ मिलेगा, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारे मतलब से हमारे पास पैसा भी रहे और रिस्क भी कम हो जाए और हम अपना जो गोल है वो पूरा कर लें। और इसी निवेश के पैसे से आप वो घर खरीदना चाहते हैं, इज दैट राइट? जी जी जी, एक मुश्त में फंड डाल सकता हूँ। अच्छा, बाकी रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? वो आपने बिल्कुल प्लान कर रखा है? वो अच्छी पेंशन है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो श्वेता, तो ये पोर्टफोलियो तो आप चेक कीजिए ही एसआईपी के लिहाज से, इसमें इनको 2 करोड़ जो अब और पैसा मिलने वाला है वो भी ये निवेशित करना चाहते हैं। कुल मिला के पूरा पोर्टफोलियो में जो निवेश होगा वो 10 साल तक के लिए करना चाहते हैं। घर खरीदना है, बहुत क्लियरली 4 करोड़ इन्होंने वैल्यू आंकी हुई है। अब बताइए जी। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके लक्ष्य पे आती हूँ मैं। अगर आप 2 करोड़ आपको जो एक रिटायरमेंट कॉर्पस मिलना है, उसे अगर आप 10 साल तक निवेश करके रखेंगे तो इक्विटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये 2 करोड़ आपका 7 से 8 करोड़ के आसपास 10 साल में पहुंच सकता है। तो आपका जो 4 करोड़ से घर खरीदने का लक्ष्य है वो तो मैं कहूंगी आसानी से अचीव हो सकता है। आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जहां पर आप एसआईपी कर रहे हैं, इस पे कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की चेंज करनी चाहिए। एक तो गोल्ड फंड आपके पास है। हालांकि गोल्ड हम रेकमेंड करते हैं, अगर 10 साल का समय है तो इक्विटी आपको गोल्ड से बेटर रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में गोल्ड किसी काम आना है, हो सकता है बच्चों की शादी के लिए या कुछ, तो आप गोल्ड एलोकेशन रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, 5 से 10% की एलोकेशन रखें। लेकिन गोल्ड फंड से बेटर होगा आप गोल्ड ईटीएफ में चले जाएं, वहां आपका खर्चा थोड़ा कम होता है। तो एक सुझाव मेरा वो है आपके पोर्टफोलियो में। एक इंडेक्स फंड है। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन यही अगर आप एक्टिव फंड में चले जाएं तो जो भी वो एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं उससे 2-4% की ज्यादा रिटर्न बन सकती है। तो इसीलिए निफ्टी का इंडेक्स फंड आप एसआईपी रोकें। आपके पोर्टफोलियो में अभी भी मैं देख रही थी कि कुछ सेक्टर फंड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, थीमेटिक फंड्स है, और आपने कहा आपके पास एनर्जी फंड भी है। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम एक सेक्टर एलोकेशन या सेक्टर फंड लेते हैं, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही समय पर उसमें निवेश करें और सही समय पर निकल जाएं, क्योंकि हर सेक्टर की एक साइकिल होती है और उस साइकिल को प्ले आउट करना आम तौर पर एक आम निवेशक के लिए सक्सेसफुल नहीं होता बहुत बार, क्योंकि आप दिन रात वो सेक्टर को ट्रैक नहीं कर रहे। तो इसीलिए सेक्टरल फंड्स आप अवॉइड करें। यहाँ पर भी जो आपकी एसआईपी चल रही है उसे आप रोक लें। अगर 1 साल का समय हो गया है, एग्जिट लोड के बाहर है, तो इन फंड्स में से आप निकल जाएं। अब इनमें से अगर निकले तो आप कहाँ निवेश करें, यहाँ पे मैं आपको कोई सलाह देती हूँ। आप 2-4 फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और कॉन्ट का एक्टिव फंड। ये जो फंड्स हैं, आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स आएंगे, जब आपका 2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस आए, वो भी आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर सकते हैं।
नरेंद्र जी, ये मेरी कुछ सलाह थी आपके लिए। नरेंद्र जी, और कोई सवाल पूछना है श्वेता को? जी जी, मैं पूरा 2 करोड़ नहीं डालूंगा, मैं उसका आधा पैसा डालूंगा सिर्फ इसमें, बाकी पैसा अपना ठीक है। और किसी उसमें रखेंगे। बढ़िया 1 करोड़ सर, 1 बढ़िया। करोड़ डालूंगा सिर्फ। तो उसमें ठीक है। उसमें जो मैडम ने एसबीआई एनर्जी में क्या करना है, रिडीम हाँ, रिडीम एसबीआई करना है एनर्जी क्या? का रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं आपको क्या करना है। फिलहाल आपकी वैल्यू कितनी है? एसबीआई एनर्जी में करीब 80,000 होगा अभी। 80,000 है तो क्या निकल जाए क्या श्वेता? कितने साल हो गए सर निवेश किए हुए? 1 साल से ज्यादा हो गया है ना? 18 मंथ्स 18 मंथ। श्वेता? जी, मेरी सलाह होगी नरेंद्र जी, आप वो फंड में से निकल जाएं। 18 महीने हो चुके हैं, और एसबीआई का ही अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लेंगे या कॉन्ट्रा फंड में उसे स्विच कर लेंगे, तो आपको आगे जाके थोड़ा बेहतर हो सकता है। ऑल द बेस्ट नरेंद्र जी। मेरे साथ फोन लाइन पर मलकीत जी हैं। नमस्कार मलकीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, हरियाणा से। पंजाब से बोल रहे हैं सर आप? हरियाणा हरियाणा से बोल रहे हैं, अच्छा। हरियाणा से, अच्छा। कहीं बाहर हैं? ऐसे लग रहा है शायद कहीं आप बाहर हैं। था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपका सवाल फटाफट पूछवा लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 55,000 की है, आप इसको 10% पर इंक्रीज भी करेंगे। फंड्स दरअसल बहुत ज़्यादा है सर। मतलब आपने कोई खास वजह 7 फंड रखे हैं पोर्टफोलियो में? नहीं मैडम, बस यही अपना ऐसे ही थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेंगे कि हाँ हर सेक्टर में इन्वेस्ट हो जाए, तो इसलिए किया है ये। ठीक है, 2 करोड़ में अपना निवेश आप बढ़ाएंगे 10%। चलिए ठीक है, फंड्स एक बार चेक करवा लेते हैं श्वेता से कैसे हैं। श्वेता जी, बताइएगा। मलकीत मेरे ख्याल से कंसोलिडेट करने की सलाह आप देंगी इनको? मलकीत जी के पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूं तो हाँ, आज के दिन पर जो एसआईपी चल रही है उसके हिसाब से तो स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं। अगर ये 11,000 इन्होंने 7 फंड्स में स्प्रेड कर रखा है तो लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि इनका जो लक्ष्य है वो इस अमाउंट से पूरा नहीं हो सकता है। तो मलकीत जी, आपका लक्ष्य था 2 करोड़ पे पहुंचने का, उसके लिए आपको मैं कहूंगी कि 25% से टॉप अप करना होगा अपना पोर्टफोलियो। कुछ स्कीम्स आपकी बहुत अच्छी हैं पोर्टफोलियो में, आप उसे कंटिन्यू करें। कुछ स्कीम्स जो आप रोक सकते हैं और उसके जगह पे कुछ और ऐड ना करें। 7 फंड्स के जगह पर आप 5 फंड्स का भी एक एसआईपी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो इंडेक्स फंड है उसमें आप एसआईपी रोक लें। इसके अलावा आपके पास एक व्हाइट ओक का मल्टी कैप फंड है और एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड है। यहाँ आप एसआईपी रोके, आपके पास अगर स्मॉल कैप फंड एक लेना ही है पोर्टफोलियो में तो एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड जोड़ लें अपने पोर्टफोलियो में। इन्वेस्को की साइज छोटी है, और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी रही है। तो ये एक स्विच आप कर लें। इसके अलावा बाकी के फंड्स आपके ठीक चल रहे हैं तो वहां एसआईपी जारी रखें। चलिए मलकीत जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, आपको कुछ सवाल पूछना है श्वेता से? मलकीत जी। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसके साथ साथ में मेरा एनपीएस एक अकाउंट है और वहाँ पे मैं 5,000 पर मंथ वहाँ पे भी डालता हूँ। और आपने ठीक है, क्या है आपका एक्सपोजर उसमें? इक्विटी है? एनपीएस मैडम, जो पेंशन सिस्टम हाँ। में है ना एनपीएस, उसमें है। जी, स्कीम इसमें क्या है हाँ। आपकी उसमें? ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस? ऑटो में है, वो कॉर्पोरेट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है और इक्विटी में है, उसमें 3 सेक्टर में है। ठीक है, डन, ओके। तो इसमें आप उसको 5,000 पर बरकरार मंथ रख उसमें सकते जाता हैं है। रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए आप उसको हाँ जी, बरकरार रख सकते हैं, बिल्कुल। मुझे ये हाँ। बताइएगा कि आपको कोई टैक्स बेनिफिट चाहिए जिसके लिए आप सवाल हाँ। पूछ रहे हैं? हाँ, उसके नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो उसमें मैं कंटिन्यू रखूं या उसको स्विच करके अपना म्यूचुअल फंड की तरफ आऊं। नहीं, म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल से आपके पास है। रिटायरमेंट का प्योर प्रोडक्ट है एनपीएस श्वेता। और रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि हम कहते हैं कि आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी रखिए। म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनपीएस में इनका पैसा जा रहा है 5,000 पर मंथ 3 साल से। कंटिन्यू करने की सलाह?
जी। मलकित जी, यहाँ देखिए एनपीएस रिटायरमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि लंबे समय तक आप उसमें निवेश करते हो, 60 साल के बाद आपको एक लमसम और फिर एन्युटी भी मिलती है। और आज के दिन पर अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो आपको एक टैक्स का फायदा भी मिलता है। लेकिन आपका लिक्विडिटी कहीं ना कहीं लॉक इन हो जाता है। अब अगर मैं उसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं तो अगर आप 10 15 20 साल का समय म्यूचुअल फंड्स को भी दे रहे हैं तो वहां पर भी हमने देखा है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको एनपीएस जैसा एनपीएस से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है। प्लस आपको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जब जितना चाहें अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अगर आप नए टैक्स रिजीम में हैं तो फिर आपको वो एक टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं और एक रिटायरमेंट फंड चाहते हैं तो आप एनपीएस में जारी रखें। अगर आप नए टैक्स रिजीम में हैं तो फिर मेरी सलाह ये होगी कि आप म्यूचुअल फंड में मूव कर जाएं। वहां आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है आपकी इक्विटी एलोकेशन चुनने की, आपकी रिटायरमेंट के समय किस हिसाब का विड्रॉल चाहिए आपको, वो सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। और राइट, चलिए मलकीत जी, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ श्वेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके पोर्टफोलियो की लाइव प्लानिंग की हमारे साथ। धन्यवाद। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार की चाल पर हमारी बातचीत तो जारी है ही। अब इस तरह का माहौल है, आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म निवेश की प्लानिंग कर रखी है तो उसमें कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो डेंट मार सकते हैं आपकी इस प्लानिंग पर, विस्तार से एक बातचीत का अंश हम आपको दिखाएंगे। पीएल वेल्थ के सीईओ इंद्रवीर जौली हमारे साथ चर्चा में वो जुड़े और क्या कुछ कहा है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में, ब्रेक के बाद।